हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज ये वीडियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए से रिलेटेड। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप पिछली भी 10th क्लास में भी कर चुके हैं। तो 10th क्लास में आपने किस तरीके से निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके लिए आपने यूज़ किया था इस फॉर्मूले को। जी हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस हाफ ऑफ x1 एंड y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर ये ए बी सी इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी वो होगी डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। ठीक है, यानी 10th क्लास में ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए कैसे निकालेंगे इस वीडियो में आपको वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो भी हम करेंगे। तो जो एक्सरसाइज है आपकी 4.3 उसके सॉल्यूशन होंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे होगा, साथ में कुछ और कंसेप्ट भी यूज होंगे, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैं यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक की वीडियोस बना रहा हूँ। फिलहाल आपको 11th एंड 12th क्लास की वीडियोस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जो मैंने अभी तक वीडियोस अपलोड किए हैं उसको देख सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ हमारी एक एप्लीकेशन भी है इनहेंस एजुकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें मिलेंगे कुछ मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और जितने भी लेक्चर्स यहाँ आप देख रहे हैं उसके PDF नोट्स के लिए भी आप इस को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो काफ़ी आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज है आपकी NCERT 4.3 इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में फॉर दिस एक्सरसाइज। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपने 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, सॉरी नॉट 11th, 10th क्लास में आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है कि हम एरिया इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं। अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ इन ए बी सी, यानी ये ट्रायंगल है मेरा और इसमें ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं और x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं डिटर्मिनेंट में इस तरह से प्लेस कर दूं, यानी फर्स्ट कॉलम में मैं x1 x2 x3, सेकंड कॉलम में y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू द वर्टिसेस जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये 1 1 1 ही होगा, और यहाँ हाफ द फैक्टर है जो इस एक्सप्रेशन में था वो यहीं पर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो यही आएगा जो आपने यहाँ पर 10th क्लास में ये फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है। तो हम इस एक्सप्रेशन की जगह जस्ट हम इस डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इस डिटर्मिनेंट के यूज़ से ही फिर एरिया निकाल लेंगे। ओके, और इसके अलावा और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, है ना, जब हम इस एरिया को निकालेंगे तो एरिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको पॉजिटिव वैल्यू भी देता है और नेगेटिव वैल्यू भी देता है, तो आपको अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिव वैल्यू में। यानी आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी वो आप देखें। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप उसको पॉजिटिव ही लेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ये रेड लाइन दी हुई है ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ना समझें इसको, ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोड। ठीक है ना, क्योंकि मोड और डिटर्मिनेंट एक जैसे ही दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर ये मोड है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। अब दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 2, उसमें अगर आपको एरिया गिवन हो, अगर एरिया गिवन होता है तो आपसे ये पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेट्स, यानी कोई भी 3 कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लिया जाएगा, यानी अगर आपको एरिया गिवन है। अगर आपको एरिया गिवन है तो उस टाइम आप एरिया की वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे, है ना, यू हैव टू टेक इट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब ऐसा नहीं है कि एरिया आप नेगेटिव सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यहाँ नेगेटिव भी लेना होगा। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको एरिया गिवन है, जब एरिया गिवन होता है तो उस टाइम में आपको कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, और उस टाइम में आप
न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आपकी गिवन है ना, उसके साथ आप प्लस भी साइन लेंगे, माइनस भी साइन लेंगे, तब आपके कोऑर्डिनेट्स पूरे आएंगे, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो पूरा नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट आपका ये आपको ध्यान में रखना होगा, इफ योर एरिया इज गिवन है ना फॉर अ ट्राइंगल, then that area taken as positive as well as negative, and then you will find the coordinates, required coordinates। ठीक है। now the number 3 points जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, यानी इसका जो यूज है डिटर्मिनेंट का, उसको हम यूज करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करने के लिए। यानी अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट्स दिए हों और आपको ये प्रूफ करना हो कि प्रूफ कीजिए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं ए बी सी, ये एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है। अगर आप इससे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो ट्राइंगल आप बनाएंगे भी, लेकिन उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट मेरा सी यहाँ पर ले लिया मैंने, तो मैं अगर ए बी सी बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है। इसका कुछ एरिया होगा। आप अगर हम सी पॉइंट को थोड़ा डाउन कर दूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। मैं सी को और डाउन कर दूंगा तो मेरा एरिया और कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली जैसे मैंने देखा कि सी अगर इसी लाइन पर आ जाएगा तो एरिया हो जाएगा 0। ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव कर देंगे। जैसे यहाँ आपने देखा 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, तो इसको आप एज ए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए, और आप एरिया अगर आपका इक्वल प्रूफ हो जाता है ना, अगर एरिया आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो एरिया इक्वल प्रूफ होने का इम्प्लीकेशन ये है कि आपके जो पॉइंट्स हैं तीनों है ना, जिससे ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी एंड सी आर कोलिनियर। तो सिर्फ हमें प्रूफ क्या करना होगा, फिर हमें इसका एरिया को 0 प्रूफ करना होगा। ये आपका थर्ड पॉइंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इसी कंसेप्ट का यूज कर डिटर्मिनेंट का यूज कर हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं। ठीक। जैसे आपने देखा यहाँ पर ए बी सी है ना, तो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिए। तो यही इक्वेशन ये क्या होगी, एक लाइन होगी। तो अगर हम इसमें 2 पॉइंट्स को अपने x1 y1 और x2 y2 ले और थर्ड पॉइंट हम जनरल पॉइंट मान लें यानी एक्स वाई, तो आप इस केस में भी जो आपका एरिया होगा ट्राइंगल का वो 0 ही होगा, लेकिन आपको जो थर्ड पॉइंट है उसको जनरल पॉइंट बना देंगे, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और xy है, यानी x3 y3 नहीं है, हमने x3 y3 की जगह एक जनरल पॉइंट ले लिया उसी लाइन के ऊपर। ठीक है। तो ऐसा करने से उसको 0 आप प्रूफ कर दें, और 0 जैसे ही आप उसको इक्वेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसी के ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले एग्जांपल और फिर करेंगे हम एक्सरसाइज। ओके। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत ही याद रखने हैं। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें जो भी एरिया निकालेंगे हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी अगर नेगेटिव आएगा तो भी उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको एरिया गिवन होगा तो उसको आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेंगे और उससे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि आप कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने के लिए उन पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल के एरिया को 0 प्रूफ कर देंगे, तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। और लास्ट इक्वेशन ऑफ लाइन भी हम निकाल सकते हैं। हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, उसमें x3 y3 को जनरल पॉइंट ले लेंगे x y, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। चलिए अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और उस 3 पॉइंट से आपको सिंपली एरिया निकालना है ना। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और हम जानते हैं बाई यूजिंग डिटर्मिनेंट का ही यूज हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ना ट्राइंगल। अब इसको हम बोल देते हैं ए है ना, पॉइंट्स बता देते हैं इसके ए बी और सी, और कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर है 3 8 और यहाँ पर आपका -4 and 2 और ये आपका 5 and 1। तो तीनों पॉइंट्स अगर आपको दिए हों तो डिटर्मिनेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है, 1/2, और हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे। ये 3 8 और यहाँ हो जाएगा -4 2 एंड दिस इज 5 1। ठीक है। और लास्ट कॉलम में 1 1 1 करेंगे। इसको सॉल्व करना है बस और वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1/2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ अलोंग द फर्स्ट, अच्छा किसी भी रो है किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग करता हूँ। और अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन आते हैं, वो आप जानते ही हो। यानी जो हमारे नेगेटिव साइन है, अगर मैं इन 9 पॉइंट्स में 3/3 डिटर्मिनेंट में बात करूँ तो ये 8 -4 1 एंड दिस 1। ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं नेगेटिव वाले होते हैं। तो हमें चाहिए फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में सिर्फ जो 8 होगा वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है। तो पहले आएगा 3 और 3 के लिए हम कौन सा पॉइंट लेंगे, 3 इस लाइन में आ रहा है
और इस कॉलम में आ रहा है, तो इसको छोड़कर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 इंटू 1 तो 1 एंड 1 इंटू 1 1। ठीक है, उसके बाद 8 जो है माइनस साइन के साथ आएगा 8, तो 8 वाली रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, तो -4 इंटू 1 तो -4 एंड -5 इंटू 1 तो -5। ठीक है, उसके बाद +1 है और 1 वाली रो को कॉलम को छोड़ेंगे तो -4 इंटू 1 -4 आ गया, और माइनस के साथ आएगा 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 3, यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और 8 9 जा हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा आपका -14। ओके, तो ये होगा आपका 75, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे 14 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1 एंड 7, और ये हो जाएगा 6 6 माइनस 1 5, तो 51 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका पहले का आंसर होगा। ठीक है, 5 -4 1, ओके, और चाहिए 6 आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास 61 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल था इसका यूज। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। दिस इज एग्जांपल 18, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। मैंने आपको बता दिया इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, जो कंसेप्ट था वो कैसे निकालेंगे। जॉइनिंग दिस पॉइंट ए बी, तो आपको x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, और फाइंड वैल्यू ऑफ k, है ना, इफ पॉइंट ऑफ d, है ना, k 0 है, अ पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ ट्रायंगल है अल्टीमेटली, तो यहाँ अगर मैं इसका पॉइंट दूं तो एक मेरा पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट है 1 एंड 3, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है B, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0 एंड 0, तो ये तो ओरिजिन टाइप हो गया। अच्छा, उसके बाद C नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको दिया हुआ है D, तो D के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें एक आपका K है जो अननोन है, तो इसको भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उस 3 पॉइंट्स में हमें पहले K मालूम करना पड़ेगा, और K मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया हुआ है उसका एरिया, तो एरिया दिया हुआ है और हम उससे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन था जहाँ पर एरिया दिया होता है, कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो उससे हमारा ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है वो जो दिया हुआ है उधर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ABD ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुए हैं सभी, तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 1 3, सेकंड कोऑर्डिनेट आपके हो गए 0 0, और थर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके K एंड 0। ठीक है, और ये है आपका 1 1 1। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और ये हमें दिया हुआ है, एंड दैट इज गिवन इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अगर गिवन है एरिया तो उसको आप प्लस और माइनस दोनों ही लेंगे, 3 स्क्वायर यूनिट ऐसे ले लें। पर इसको सॉल्व करेंगे, तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा ये +6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ +-6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा +-6, और इस डिटर्मिनेंट को अब ओपन करते हैं। तो आप तो इसको ओपन करने के लिए जो हमारा इजी वे होता है कि हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, तो हम ये वाला चूज करते हैं, रो जिसमें मैक्सिमम 0 है। ठीक है, अब इस रो को अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, इस रो को अगर हम ले रहे हैं तो 0 0 तो 2 आ रहे हैं, जिससे ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो हमें याद रखना है कि कौन सा पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये जो 0 होगा, ये वाला, ये 0 नेगेटिव होगा, और ये 1 जो होगा ये भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे। तो इसको हम खोलते हैं, पहले 0 के साथ खोलेंगे, फिर 0 के साथ खोलेंगे, फिर 1 के साथ। तो मैं डायरेक्ट 1 के साथ खोलूंगा, और 1 मेरा आएगा माइनस। ठीक है, तो इस रो को छोड़ दूंगा, और जिसमें ये 1 आ रहा है उस कॉलम को भी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब बचेगा क्या, तो 1 इंटू 0 तो हो गया 0, सॉरी ये 1 मिनट, तो 1 इंटू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, उसके बाद -3k। ठीक है, बस इतना सा सॉल्व करना है आपको। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3k इज इक्वल टू +-6।
अब यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे और एक बार लेंगे माइनस। तो अगर मैं प्लस लेता हूँ तो 6/3 तो हो जाएगा 2। एक बार माइनस लेता हूँ तो ये हो जाएगी वैल्यू -2। तो k की यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, k की दो वैल्यूज आ गई। अगर मुझे k की वैल्यू मिल गई है, अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ हम निकालेंगे इक्वेशन। ये हमारा अगला कंसेप्ट था जिसमें मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी बताई थी कि हम कैसे उसको निकालते हैं। तो उसको निकाल लेते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 जो एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट होता है यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1, 3 और ये 0, 0, k। अच्छा, k की वैल्यू अब 2 आ गई है, 0, 1, 1, 1 इस तरह से है। तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि हमें एक पॉइंट इसमें से जनरल लेना होता है। एक पॉइंट जनरल लेना होता है। हमारे पास 3 ही पॉइंट हैं, तो आप किसी भी एक पॉइंट को जनरल लेकर इसको इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो मैं जो थर्ड पॉइंट था मेरा डी वाले जो, उसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं जनरल अपनी वैल्यूज ले लेता हूँ, वेरिएबल x एंड y, और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसी के अलोंग मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जो मेरी सेकंड रो है इसके अलोंग कर दूंगा। ठीक है, तो जो 0 हैं उसको छोड़ देता, और 1 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, तो और ये वैल्यू होगी नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, -1, और उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू वाई, तो y -3x। ओके, और ये हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, 3x। ठीक है, ये जो है इक्वेशन, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं और हमने पॉइंट्स भी निकाल लिए। अब हमारा है नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो हम जल्दी से एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। एक एक करके मैं तीनों पार्ट बताऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सिर्फ आपके पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और आपको 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ ना ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो ये ट्रायंगल है, ये डिटर्मिनेंट है, तो कंफ्यूज ना हो। तो ये होता है 1/2, और कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट रख दूंगा मैं, 1, 0, और ये 6, 0, और ये 4, 3। ठीक है, और यहाँ कर लेंगे हम 1, 1, 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं किसी भी कॉलम या रो के अलोंग। तो मैं ये चूज कर लेता हूँ, इसमें मैक्सिमम 0 आ रहे हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव पॉइंट्स आएगा इसके अंदर, वो एक तो ये नेगेटिव होगा और एक ये नेगेटिव होगा, बाकी ये दो पॉजिटिव। यानी ये जो है 4 पॉइंट, ये जो ग्रीन वाले हैं ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो बस मैं खोलूंगा, मुझे इस येलो लाइन के अलोंग यानी कॉलम 2 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो 1/2 एज इट इज। ठीक है, अब 0, 0 के साथ तो मुझे कुछ लिखना नहीं है, मुझे लिखना है सिर्फ -3। ठीक है ना, और -3 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा देता हूँ। यानी ये जो 3 है इस रो में, इसको हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, बाकी जो बच गया ये अब इन दोनों को कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, है ना, और 6 इंटू 1 हो गया 6। दैट्स इट, बस सॉल्व कर लीजिए। दैट इज 1/2। अच्छा, -3 और ये -5 तो प्लस हो जाएगा 15। ओके, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपकी यूनिट आप यूज करोगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अरे भाई हो गया है। चलिए क्या हो गया है, क्या हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इस सेकंड पार्ट है, सेम ऐसे करना है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी डिटर्मिनेंट से शो कर देते हैं इसको। 1/2, कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 2, 7, 1, 1, 10, 8, और यहाँ हो गया 1, 1, 1। ठीक है, अब कोई भी आप रो या कॉलम ले सकते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं फर्स्ट रो ले लेता हूँ। ठीक, और पहले आएगा आपका, इसको 1/2 ही लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 2 जिस रो में है उस रो को छोड़ दिया, 2 जिस रो में वो रो छोड़ दिया आपने, और वो कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 1, और 8 इंटू 1 तो हो जाएगा 8। उसके बाद ये जो 7 है ये आपका नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे -7, और इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, यानी इस रो को इस कॉलम को। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 10 इंटू 1 10 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस आ जाएगा,
और अब हो जाएगा आपका 8 माइनस 10। ठीक है, ओके ये क्या हो गया, हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और अंदर आ जाएगा आपके पास -7 तो हो जाएगा -14, ये -9 और -9 प्लस और 9 7 जा 63, ये हो जाएगा -2। करेक्ट, तो प्लस का तो हो गया 63, माइनस का हो गया 16 डिवाइडेड बाई है 2, तो 30 ये हो जाएगा 7, 13 हो गया क्योंकि ये हो गया 5 में से 1 गया तो 4, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये पार्ट भी आपका हो गया 47 डिवाइड बाई 2। चलिए मूव टू द थर्ड पार्ट। तो नाउ इन दिस केस दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2, ना कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए -2, -3, 3, 2, -1, -8, 1, 1, 1। ओके, तो फिर अगेन मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, उसके बाद -2 और इस रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 2 × 1 2 और माइनस माइनस प्लस 8 × 1 8। उसके बाद ये आएगा माइनस साइन में, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इस रो को छोड़ दिया प्लस और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया तो जाएगा 3 और ये +1, उसके बाद +1 और उसके बाद हो जाएगा -24 और +2। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा ये हो जाएगा 10 तो हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका -22 करेक्ट। तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपका -42 +12 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। सेम तरीके से सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसमें आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और आपको प्रूफ ये करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो एक कंसेप्ट में समझा चुका हूँ कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या होता है, तो एक बार मैं बता देता हूँ फिर दोबारा। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए जो एरिया होगा इन ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो ए बी और सी से बनेगा ना, वो एरिया जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज कि ए बी सी जो है आर कोलिनियर। तो हमें उसके लिए प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हमें लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं एरिया, प्रूफ कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो तो हमें निकालना आता ही है ना, ए बी सी। तो बाय डिटर्मिनेंट वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ डिटर्मिनेंट आप क्रिएट कर लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया आपके पास बी प्लस सी, दूसरे कोऑर्डिनेट्स बी के हो गए बी, ये हो गया सी प्लस ए और ये हो गया सी, और यहाँ पर आ गया ए प्लस बी, और थर्ड कॉलम में हम लेते हैं 1 1 1। ठीक है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो मैं इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो हम लिख भी देते हैं। जनरली मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ कि मैं इस रेड पेन से कि इस रो के अलोंग में इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये हो गया हाफ। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट एलिमेंट है इसका ए, और इसके माइनर हो जाएंगे आपके सी प्लस ए और माइनस ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बी। अच्छा ये बी प्लस सी है वो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ नेगेटिव साइन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये होगा बी प्लस सी। ठीक है, इसके जो माइनर होंगे तो इस रो को छोड़ देंगे फर्स्ट को, और जिसमें ये आ रहा है उस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास बी माइनस सी। करेक्ट, उसके बाद आएगा आपके पास 1, और 1 के जो माइनर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1/2 इसको हम देखेंगे तो पहले देखें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे ए और ए यहाँ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी। उसके बाद इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है। इसको आप ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा ए बी, है ना, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। चलिए अब देखें यहाँ पर कुछ कॉमन तो नहीं है। देखिए यहाँ प्लस ए सी और ये माइनस ए सी, यहाँ माइनस ए बी और ये प्लस ए बी, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर, तो बचा ही कुछ नहीं। क्या रह गया, 0 रह गया। तो हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो बस ये तो हमें प्रूफ करना था।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आ जाता है 0 तो वो 3 पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम 0 प्रूफ करके अब हम कह सकते हैं हेंस A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम पहले अच्छी तरह समझ चुके थे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज योर क्वेश्चन 3 और इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। तो 2 पार्ट हैं इसके अंदर और आपको दिया हुआ है एरिया। तो ये कंसेप्ट में बता चुका हूं कि अगर आपको गिवन हो एरिया किसका, ट्रायंगल का, तो एरिया अगर गिवन है, जैसे इसमें गिवन है आपको 4 स्क्वायर यूनिट आपको गिवन है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये था कि हम इसको प्लस माइनस दोनों ही लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए, तो हो जाएगा 1/2 और डिटर्मिनेंट क्रिएट करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं K 0, उसके बाद ये 4 0 और उसके बाद ये 0 2 और यहाँ हम लेते हैं 1 1 1 और दिस इज इक्वल टू प्लस बी और माइनस बी 4। ये आपका मेन कंसेप्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको डिटर्मिनेंट को खोलेंगे और मैं इसको एक्सपेंड करता हूं अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। तो पहला आपका आएगा K एलिमेंट और K एलिमेंट, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा इसका माइनर तो जाएगा 0 और ये -2, उसके बाद -0 के साथ जो आएगा उसको छोड़ दो, उसके बाद +1 आएगा और उसका जो माइनर होगा वो हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर है प्लस माइनस हो जाएगा 8। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे कि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। यानी हुआ क्या, यहाँ पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से खत्म हो गया, सिर्फ डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया और ये आपका 8 हो गया, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करो फर्दर, तो ये हो जाएगा -2K और ये हो जाएगा आपके पास +8 एंड दैट इज इक्वल टू +-8, ठीक है। तो 2K को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस प्लस 8, यानी K जो है वो हो जाएगा आपके पास 4 माइनस +4। तो एक बार आप लेंगे इसकी नेगेटिव वैल्यू, एक बार पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू अगर आप लेते हैं तो यानी आपके पास जो K की वैल्यू आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी। अगर आप नेगेटिव वैल्यू यूज करते हैं तो 0 हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू यूज करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर पहला जो पार्ट का वो होगा 0 और 8 2 आएंगे। अगर आपने कहीं सिर्फ इसका पॉजिटिव साइन ही लिया होता, ठीक है, तो सिर्फ आपके पास एक ही वैल्यू आती और वो क्वेश्चन आपका अधूरा हो जाता, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट भी यहीं कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में यही वाला आपका कंसेप्ट लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे 1/2, इस पर कोऑर्डिनेट्स अलग हैं और कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -2 0, है ना, 0 4 0 K और यहाँ पर 1 1 1, ये तो आता ही है आपका। और यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास +-4, ठीक है। अगेन यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ से भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा और अब मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ इस कॉलम के अलोंग, ठीक है। 2 0 हैं इसमें, मैक्सिमम 0 है। तो पहले तो आपका -2 आएगा और इसका जो माइनर होगा 4 -K, ठीक है, बाकी तो 0 0 ही है और ये प्लस माइनस हो जाएगा 8, तो जाएगा आपके पास -8 और ये +2K, है ना, और इज इक्वल टू +-8। तो 2K इज नथिंग बट +-8 +8। तो K की वैल्यू जो आएगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे, यानी K जो आएगा वो आएगा +-4 +4। तो अगर आप माइनस लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 + 4 0, और प्लस लेंगे तो इसकी हो जाएगी 4 + 4 8। तो इसमें भी सेम आंसर आया, देखिए, है ना, इत्तेफाक से सेम आंसर आया। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है, हमें प्लस माइनस दोनों लेना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखें आप। इसमें आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये कंसेप्ट में बता चुका हूँ, सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ मैं। और ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और जनरल पॉइंट हम एक ले लेंगे x y, बस, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल,
है ना। और ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपके पास 3 पॉइंट है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका ए, ये आपका पॉइंट है बी और एक सी हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। अब उसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, और कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 1 2 और ये 3 6, ये आपके गिवन पॉइंट हो गए, और एक जनरल पॉइंट हम लेते हैं एक्स वाई, ठीक। यहाँ पर इसका यूज होता है एक्स और वाई का, और ये तो आपका सभी केस में 1 1 1 होता है, और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी लाइन आएगी। तो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो सिर्फ यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको सॉल्व करना होगा, और कोऑर्डिनेट सॉल्व करने के लिए मैं इस बार लेता हूँ रो 1, ठीक है। रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, उसके बाद -2 आएगा, ठीक है, और इसके डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 माइनस एक्स, उसके बाद +1 आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3y माइनस 6x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, तो 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये है आपका +6, ये है आपका -6, और x को अगर आप लें तो x को आप लेंगे तो x हो जाएंगे आपके पास -4x, और y आप लें तो एक y ये है और एक ये y है, तो यहाँ पर +2y आएगा, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 4x, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 2x। तो ये जो है ना, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यही है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, चलिए। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको वही निकालना और वही काम करना है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ना ट्राइंगल, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है, अगर 3 पॉइंट हैं एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो उनका एरिया 0 होता है, ठीक है, एरिया उनका 0 होगा, जिसमें 2 पॉइंट तो आपके ये रहे और एक हमारा जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या आएंगे, हाफ आएगा, 2 पॉइंट जो गिवन है आपके 3 1 एंड 9 3 यहाँ पर आएंगे, और तीसरा हम अपनी मर्जी से जनरल पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, और ये 1 1 1 लेते हैं, ठीक है, और बस इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं इस बार, सॉरी, रो 1 के अलोंग, ठीक है, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो पहले आएगा आपके पास 3, माइनर आ जाएगा 3 माइनस वाई, उसके बाद जो नेक्स्ट माइनस आएगा -1, करेक्ट, और इसका जो माइनर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 माइनस एक्स, उसके बाद +1 आएगा, इसका माइनर हो जाएगा 9y माइनस 3x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए बस, तो 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये +9 और ये -9 कैंसिल हो जाएगा, और आप x को ऐड करेंगे तो x और x हो जाएगा -2x, और y को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6y, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3y, एंड दैट इज इक्वल टू x, सॉरी ये क्या किया मैंने, पहले ही इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पर ये 6 है, और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y। तो ये जो इक्वेशन आई, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी बहुत सिंपल है। अब इसमें अगेन कंसेप्ट दोबारा आ रहा है आपका कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको कंसेप्ट क्या है, इसको आप प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, बस ये कंसेप्ट है, और कोई खेल नहीं इसमें। और आपके पास तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है इस के को निकालने की, के पॉइंट आपको निकालना होगा, ठीक। तो हमारा होता क्या है कि हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, और उसको रखेंगे 35। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का लगा देंगे हम फॉर्मूला 1/2 डिटर्मिनेंट वाला लगाएंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट्स आपको दिए हुए 2 -6 5 4 k एंड 4, ठीक है। और यहाँ हम लेंगे 1 1 1, और इसको दोनों ही साइन लेकर चलेंगे, प्लस भी माइनस भी 35। अब 2 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो,
मल्टीप्लाई विथ 2, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करने पर ये तो हो जाएगा कैंसिल आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करता हूँ मैं R1 के लॉन्ग ही, ठीक है। तो पहला जो है 2 पॉजिटिव आएगा, उसका माइनर हो जाएगा आपके पास 4 - 4। उसके बाद ये नेगेटिव आएगा और अपने आप में भी नेगेटिव है, तो हो जाएगा +6। इसका माइनर हो जाएगा 5 - k। उसके बाद +1 आएगा, इसका माइनर हो जाएगा 20, ठीक है। इसका माइनर होगा आपका 5 × 4 20 एंड -k × 4 4k, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद इधर हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो ये टर्म तो आपकी 0 होगी, ये वाली टर्म तो होगी आपकी 0, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 6k। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 20, ये हो जाएगा -4k एंड दैट इज +-70, ठीक है। तो 30 एंड ये 20 हो गया 50, माइनस हो गया 10k एंड दैट इज इक्वल टू +-70। तो 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 5 - k एंड दैट इज इक्वल टू +-7, ओके। तो k की वैल्यू आएंगे, देखो तो k आपके पास हो जाएगा 5 एंड -+7। तो दो वैल्यू आएंगे, अगर आप माइनस लेते हैं तो माइनस लेंगे तो आएगा -2 और प्लस लेते हैं तो आएगा 12। तो k की दो वैल्यूज आ रही हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो डी ऑप्शन है ना, 12 और -2, 12 एंड -2, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।